हेलो दोस्तों, मैं अक्षय गुप्ता। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रज्ञा केंद्र खोलने में कितना खर्चा हो रहा है। बहुत से लोग हैं जो सेल सेंटर खोलना चाह रहे हैं या प्रज्ञा केंद्र, जैसे कि हमारे झारखंड में प्रज्ञा केंद्र बोला जाता है और बाकी जो अन्य राज्य में हो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कहीं सीएससी सेंटर बोला जाता है तो कहीं साइबर कैफे बोला जाता है। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि साइबर कैफे खोलना है, प्रज्ञा केंद्र खोलना है, तो हमको इसको खोलने में कितना खर्चा लगेगा और क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, मतलब क्या क्या सामान चाहिए प्रज्ञा केंद्र खोलने के लिए, कितना खर्चा होगा। तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और लास्ट में आपको पूरा डिटेल में कितना खर्चा हो रहा है मैं आपको एक एक इक्विपमेंट का आपका रेट बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और वीडियो को लास्ट टाइम तक वॉच कीजिए। और मैं बताते चलूँ कि मैं 2 साल से प्रज्ञा केंद्र चला रहा हूँ, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा मैं आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। तो मैं अपने शहर डाल्टनगंज के रेडमा चौक में अपना प्रज्ञा केंद्र चलाता हूं, जिसका नाम अक्षर डिजिटल सेवा सीएससी के नाम से मेरा प्रज्ञा केंद्र चलता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रज्ञा केंद्र रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और यूट्यूब टिप्स जैसे वीडियो इस चैनल पे लाते रहता हूं। तो अगर चैनल पे पहला बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए एक एक करके आपका सारा जो अपना दुकान का जो सेटअप है वो आपको हम दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रज्ञा केंद्र खोलने के लिए आपको एक दुकान चाहिए। अगर आपका खुद का रूम है, खुद का है तो आपको अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है अगर खुद का रूम है तो। और जैसे कि मेरा जो दिख रहा होगा ये रूम है, ये मेरा रेंट का लिया हुआ रूम है। तो इसमें मेरा पगड़ी में और रेंट में खर्चा होता है अलग से। तो पहले तो आपको कहीं भी दुकान खोलने के लिए एक रूम चाहिए। अगर खुद का है तो अच्छा है और नहीं भी है तो आप रेंट में खोल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले दुकान में खर्चा होगा रूम लेने के लिए, ठीक है। अब जो दूसरा आपका खर्चा है वो काउंटर बनाने में खर्चा है। तो जो मेरा देख रहे हैं ये काउंटर बना हुआ है, लगभग इसमें मेरा काउंटर बनाने में 15-16 हज़ार खर्चा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक ये काउंटर है आपका। तो आपको दुकान खोलने के लिए एक काउंटर चाहिए, ठीक है। तो काउंटर होना चाहिए ताकि आपका सेटअप अच्छा से हो सके और आप सेट करके अच्छे से काम कर सकें। तीसरा जो पार्ट है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप प्रज्ञा केंद्र या सेल सेंटर खोलने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसी का सबसे ज़्यादा रोल है यहाँ पे। तो वो है आपका सिस्टम, यानी लैपटॉप है तो लैपटॉप, या आपका मॉनिटर है, कंप्यूटर है, तो आप जैसे भी आप मतलब है आपके पास वो ले सकते हैं। तो मेरे पास जो है वो लैपटॉप है और मेरे पास एक लैपटॉप नहीं, पूरे 3 लैपटॉप हैं। देखिए एक यहाँ है और एक ये लैपटॉप हो गया और एक ये लैपटॉप। तो मेरे दुकान में 3 लैपटॉप है, क्योंकि कभी कभी फॉर्म भरने में या 3 स्टाफ भी, 3 और लड़का मेरा रहता है यहाँ पे, मतलब एक मैं चलाता हूँ, 1-2 और रहते हैं। तो अभी तो अपना दुकान बढ़ा के मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो जो और लोग यहाँ बैठते हैं वो चले गए हैं। और ये जो लैपटॉप का खर्चा हुआ है मेरा, ये तो एक्चुअली मेरा HP का है, i5 मॉडल है। तो इसका मेरा रेट 58,000 लगा है। मतलब ये लैपटॉप खरीदने में मुझे 58,000 रुपया लगा था और ये मैं नया लिया था। तो खैर आपको 58,000 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दुकान खोलने से पहले लैपटॉप लिया था, वो अपने स्टडी, अपने कुछ काम के लिए। तो आपको इतने महंगा लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है। नया नहीं भी लीजिएगा तो चलेगा। आप नॉर्मली देखिए ये जो लैपटॉप है हमारा लगभग 15-20 हज़ार का है और ये भी लगभग वही रेट का है। सेकेंड हैंड दोनों है लैपटॉप। और जो प्रज्ञा केंद्र काम के लिए नॉर्मली आप लैपटॉप i3 भी ले सकते हैं, जो नहीं है कि i5 ही i7 ही ले। तो हम नॉर्मली लैपटॉप 20-25 हज़ार का रेंज मान लीजिए कि लैपटॉप में लगेगा, आप लैपटॉप ले लीजिएगा। स्टार्टिंग में आप एक ही लैपटॉप लीजिएगा और एक ही लैपटॉप से काम कीजिएगा। बाकी कस्टमर के डिमांड के अनुसार कस्टमर बढ़ता है तो आप अलग से सिस्टम और बैठा सकते हैं। तो मेरा भी देखिएगा तो 3 सिस्टम अभी है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे प्रिंटर। तो मेरे पास फिलहाल एक ही प्रिंटर है और अभी मैं इसी से यूज कर रहा हूँ। एक प्रिंटर और लेने वाला हूँ जल्दी ही, क्योंकि इससे सिर्फ आप कलर प्रिंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ब्लैक एंड व्हाइट यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये महंगा पड़ता है, क्योंकि ये इंक वाला प्रिंटर होता है। तो ये हम लोग को प्रिंट करने में ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। तो एक प्रिंटर और लेंगे जल्दी में ही। तो आपको एक प्रिंटर लेने की ज़रूरत है, जिसका कीमत लगभग 14 से 15 हज़ार या 10 हज़ार तक में मिल जाएगा। मतलब एवरेज मान लीजिए 10 से 15 हज़ार का ये प्रिंटर आपको आएगा, क्योंकि एक वाईफाई होता है, नॉन वाईफाई होता है। तो मेरा जो था वो वाईफाई वाला था, तो 14 हज़ार रुपये मेरा इसमें खर्चा हुआ है। एक प्रज्ञा केंद्र खोलने के लिए आपको ये मंत्रा की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप आधार से पैसा निकासी कीजिएगा। तो उसके लिए आपको एक मंत्रा की जरूरत है, जिसका कीमत लगभग 3 हज़ार है एवरेज, कहीं कुछ ज़्यादा भी है कहीं कम भी है। तो मेरा जो कीमत इसका पड़ा है लगभग 3 हज़ार रुपये पड़ा है। और ये जो मशीन है आप देख रहे होंगे, ये नियामा का थर्मल प्रिंटिंग मशीन है। ये आधार से पैसा जो निकालते हैं उसका बिलिंग मशीन है।
ये हमारा खर्चा हुआ 1800 रुपया इस मशीन को लेने में, ठीक है। तो ये प्रिंटर आपका होना जरूरी है, क्योंकि मतलब इससे आपका क्या है कि कस्टमर बढ़ेंगे और कस्टमर वैल्यू बढ़ेगा कि हाँ ये यहाँ से पैसा निकालते हैं तो मुझे यहाँ से आपका रिसीविंग में मिलता है, तो कस्टमर बढ़ते हैं इससे। और एक जो आपको लेना है वो आपको लेना है, ये जो आपको लेना है एक एटीएम मशीन लेना है। इससे आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि कस्टमर कभी आधार से तो कभी एटीएम कार्ड से भी निकालने आता है पैसा। तो अब आपको यहाँ दिखाते हैं जो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि लेमिनेशन मशीन आपके पास एक होना जरूरी है, जिसका मुझे जो लेने में खर्चा हुआ है लगभग इसका 3000 रुपये लगा है एक लेमिनेशन मशीन खरीदने में। तो एक लेमिनेशन मशीन होना चाहिए, लगभग मेरा ये 3000 पड़ा। और बाकी आप देख सकते हैं कि मेरा जो दुकान में आप एक्स्ट्रा पार्ट भी रख सकते हैं, कुछ मोबाइल के एक्सेसरीज रख सकते हैं, जैसे कि मेरे दुकान में आप देख रहे होंगे कि अलग से इसमें मोबाइल का कुछ पार्ट्स भी रख दिए हैं। यहाँ पे छोटा मोबाइल भी है, मोबाइल का जो छोटा चार्जर ये सब जो भी होता है, डिस्प्ले जो होता है या USB केबल होता है, तो मैं भी ये एक्स्ट्रा अलग से डाल दिया हूँ। आप भी अपने दुकान में डाल सकते हैं, ताकि कस्टमर जो आपके दुकान में अलग काम से आता है वो उनको भी सुविधा हो, कुछ देख के वो भी खरीद ही लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका मोबाइल दुकान ही खुल गया है, पर अलग से जगह बाकी है तो आप इसमें डाल सकते हैं अपना सामान भी। इससे कस्टमर खुद देख करके उस सामान को परचेस करता है। यहाँ पे कुछ स्टेशनरी का भी सामान डाल दिए हैं, कॉपी कलम जो होता है नॉर्मली, इंक उंक जो लगता है कि आपके दुकान में कोई सीनियर आते हैं या कोई जल्दी में आते हैं कि पेन मुझे लेना है, तो जो भी हो तो देख करके वो अपने हिसाब से सामान को खरीदते हैं। एक इम्पोर्टेंट है आपका दुकान में अगर आप प्रज्ञा केंद्र खोल रहे हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने दुकान में कुछ पैसे लगा करके एक CCTV कैमरा जरूर लगवा लें, ताकि आपको इससे सुरक्षा हो, आपका दुकान सेफ रहे। क्योंकि बहुत से लोग फ्रॉड टाइप के भी लोग आते हैं, ताकि सबका रिकॉर्ड रखा जा सके कि कौन कब आ रहा है। मतलब अपना सेफ्टी के लिए एक CCTV कैमरा अपने दुकान में जरूर लगवाने, अगर प्रज्ञा केंद्र खोलने के लिए सोच रहे हैं तो। बाकी ये देखिए मेरा फ्रेम है दुकान का, जो ID कार्ड का फ्रेम है, CSC ID का जो अपना CSC ID लिए हैं, ये रेलवे टिकट का एजेंट ID है, BC ID है। बाकी अपना जो फोटो जो भी है ये है। और एक जो कैमरा के साथ या अपने नेट के लिए, अच्छा नेट के लिए आपको एक जियो फाइबर भी लगवाना जरूरी है दुकान में, क्योंकि जियो फाइबर रहेगा, नेट प्रॉपर रहेगा तो आपका काम बहुत अच्छा स्मूथ होगा। क्योंकि कस्टमर को चाहिए अच्छा काम। अगर आप CSC सेंटर प्रज्ञा केंद्र खोलना चाह रहे हैं तो आप कस्टमर को 100% काम करके दीजिए, और अच्छा जो भी हो प्रॉपरली काम होना चाहिए, स्मूथली काम होना चाहिए, कोई काम फंसना नहीं चाहिए। और बाकी ये जो मेरा चेयर है, ये चेयर मुझे खरीदने में लगभग 7,000 लगभग एवरेज लगा था उस टाइम, क्योंकि दुकान खोलिएगा तो आपको प्रॉपरली 8 घंटा 12 घंटा बैठना भी है दुकान में। तो बैठने के लिए आपका एक अच्छा कंफर्टेबल कुर्सी होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से अपनी दुकान में बैठ करके 8 घंटे 12 घंटा बैठे रहें और आपका कोई शरीर भी ना दुखे और प्रॉपरली स्मूथली काम भी हो। तो आपका अच्छा बैठने के लिए आप अच्छा कुर्सी भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आप नॉर्मल भी कुर्सी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे आखिरी और लास्ट आपका जो इसके बिना मतलब थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है दुकान में, क्योंकि अगर इन्वर्टर ही नहीं रहेगा आपके दुकान में, लाइट ही प्रॉपर नहीं रहेगा, तब कस्टमर को कैसे सुविधा दीजिएगा। तो एक इन्वर्टर लेना आपको जरूरी है। इन्वर्टर मुझे लेने में लगभग 30,000 रुपये लगे हैं, तो आप अपने दुकान में इन्वर्टर जरूर लीजिए, क्योंकि इसके बिना क्योंकि लाइन प्रॉपर रहने का उम्मीद मत कीजिएगा, कब लाइन कट जाएगा। बिना लाइन के मतलब काम नहीं होगा, क्योंकि कभी प्रिंटर निकाल के देना है, कभी लैपटॉप चार्ज करना है, सारा कुछ इसी से होता है। तो एक आपको इन्वर्टर लगाना दुकान में जरूरी है, इन्वर्टर रखना। और आपको एक बोर्ड बनवा लेना है, ताकि आप अपने दुकान के बाहर में इसको रखें और इससे कस्टमर आपको देख करके बोर्ड देख करके आए। तो ये जो मेरा बोर्ड बनाने में खर्चा हुआ था उस टाइम दोनों साइड का है, तो ये मेरा 1600 रुपये खर्चा हुआ था बोर्ड बनाने में। बाकी ये बैनर देख रहे होंगे दुकान का जो बैनर है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कूलर है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा कूलर है, अभी घुमा के इसको रखा हुआ है। ये गर्मी के टाइम में बहुत अच्छा काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है अपने शहर डाल्टनगंज में। तो कूलर ही बहुत ज़रूरी है अपने दुकान के लिए। आप अपना पंखा भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से आप देख लीजिए। क्योंकि मेरे यहाँ ऊपर में देखिए कि लाइट, यहाँ पंखा जो लगाने का है वो जगह ऊपर में नहीं था, वो लेंटर भी छोटा है, इस कारण से कूलर लेना पड़ा था। तो गर्मी में काम आता है कूलर, और इससे अच्छा पानी डाल के ठंडा ठंडा हवा लेते हैं। बाकी अलग से पर्दा लगाए हुए हैं, ताकि बाहर का जो धूल डस्ट है वो ना पड़े, और सारा जो
दिन भर बैठना है तो हम लोग को जो भी मशीन वशीन है उस पर ज़्यादा गर्दा ना पड़े, क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो गर्दा बहुत ज़्यादा अंदर आ जाएगा और आपका जो भी मशीन है उसमें भी गर्दा बैठ जाता है, तो इससे मशीन भी खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसको सेफ्टी के लिए भी और अपना खुद का भी सेफ्टी के लिए भी पर्दा लगा लेना है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रज्ञा केंद्र या साइबर कैफे लगभग 50,000 में या 10,000 में खुल जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि 10,000 में या 20,000 में आपका प्रज्ञा केंद्र खुल जाएगा। उतना से कुछ नहीं होने वाला है। आपको लगभग एवरेज 1 लाख तक का बजट रखना होगा अच्छा प्रज्ञा केंद्र खोलने के लिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ लैपटॉप लेकर नहीं बैठ सकते हैं, आपको साथ में बहुत से जो भी उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपको लेना ही पड़ेगा ताकि कस्टमर आपसे बने, आपके पास आए, क्योंकि सारा काम कस्टमर को चाहिए होता है 100%। तो आपके दुकान में अगर कस्टमर आता है तो आप उसको 100% काम देने के लिए सोचिएगा, ना कि सिर्फ ऑनलाइन कीजिएगा। मतलब जो भी है, मतलब सारा सामान होना चाहिए, बैठने के लिए अच्छा कुर्सी होना चाहिए, कस्टमर को बैठने के लिए भी अच्छा कुर्सी होना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि यूट्यूब वीडियो बनाते हैं कि 50,000 में या 20,000 में आपका प्रज्ञा केंद्र खुल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और बाकी यहाँ देख सकते हैं मेरा CSC ID भी है, और ये मैंने खुद CSC ID अपने से एग्जाम दे करके लिया हूँ, अपने से सारा कुछ किया हूँ। यहाँ रेलवे का मेरा एजेंट ID भी है। तो जो भी है, एक चीज़ और कि मेरा यहाँ पे देख सकते हैं कि CSC ID के थ्रू ही अपना नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में भी मेरा CSC सेंटर है, वहाँ मेरा CSC सेंटर चलता है, और वहाँ भी मेरा सिस्टम सेटअप वहाँ पे भी किया हुआ है। वहाँ अगर आप लोग लोकल होंगे, पलामू, गढ़वा, लातेहार से होंगे, तो आप नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी को जान रहे होंगे। जो यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस एरिया है, वहाँ भी मेरा CSC सेंटर चलता है, वहाँ भी मेरा सेटअप है इसी टाइप से। लेकिन पहले मैंने यहीं खोला था, इसके बाद ही मुझे वहाँ सीटिंग मिला। तो अपना CSC ID के थ्रू ही मुझे वहाँ सीटिंग मिला है, अपने काम से, अपने ट्रांजैक्शन से, अपने जो भी हैं। आप अपने दुकान में सिम भी सेल कर सकते हैं, एयरटेल है, जियो है, ये सिम भी सेल कर दीजिए, क्योंकि बहुत से कस्टमर आते हैं, कभी कोई फॉर्म भराने आए, किन्हीं को OTP नहीं आ रहा है, कि या उनके पास नया सिम लेना है या नया कुछ भी लेना होता है, तो सामने रहने पे तुरंत ये चीज़ मिल जाता है आपको। अब बात करते हैं कि अगर आप प्रज्ञा केंद्र खोलना चाह रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में कितना खर्चा करना पड़ेगा एवरेज। जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आप 3 लैपटॉप 4 लैपटॉप खरीद लीजिए, ये ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आप अपने जगह को देख करके अच्छे से पहले आप सब सिंगल सेट खरीदिए और उससे आप काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन जैसे सिंगल में आपका एवरेज लगभग सेकेंड हैंड अगर लैपटॉप लेके भी करते हैं तो आपका लगभग 20-25 हज़ार खर्चा होगा लैपटॉप में। एक प्रिंटर खरीदने के लिए, ये प्रिंटर भी है तो बहुत अच्छा मल्टीपल प्रिंटर है, इसमें आप ब्लैक एंड व्हाइट कलर दोनों निकाल सकते हैं, फोटो भी इससे निकाल सकते हैं। तो ये लगभग अगर नॉन वाईफाई लेते हैं तो लगभग 10,000 इसमें खर्चा होगा। तो 25 और 10 मान लीजिए 35,000 खर्चा हुआ। और आपका एक लेमिनेशन मशीन खरीदना है, वो जरूरी है इसके साथ, दुकान के साथ, तो 3,000 लगभग आपका उसमें खर्चा होगा, लगभग 38,000। और आपको एक इन्वर्टर जरूरी है दुकान में, इन्वर्टर लगभग 30,000 तक मान लीजिए। और आपको एक मंत्रा खरीदना होगा आधार से पैसा निकालने के लिए, जिसका कीमत लगभग 3,000 है। तो एवरेज अगर माना जाता है 30,000 लैपटॉप, 30,000 इन्वर्टर, 60,000 और 10,000 का प्रिंटर मशीन, और 3,000 का लेमिनेशन मशीन, और 3,000 का आपका मंत्रा, ठीक है। तो एवरेज तो आपका इधर 70-80 हज़ार लग गया। आप प्रिंटर थर्मल मशीन स्टार्टिंग में जो होता है, जो बिलिंग निकालने के लिए होता है, वो नहीं भी खरीदिएगा तो चलेगा। बाकी कस्टमर जो आपके बढ़ते हैं उसके डिमांड के अनुसार आप वो प्रिंटर मशीन को खरीद सकते हैं। बाकी ATM कार्ड के लिए एक मशीन आता है, लगभग वो 2,000 रुपये का आपका पड़ता है। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो आपका लगभग 1 लाख अगर आपके पास है तो 1 लाख में आपका अच्छा स्टार्टिंग करने के लिए सेटअप तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप शुरू कीजिए। अगर आप भी प्रज्ञा केंद्र खोलना चाह रहे हैं तो आप दुकान को अपने जगह पे अपना लोकेशन दे करके स्टार्ट कर सकते हैं, लगभग इतना जो भी आपके बोला गया उसके हिसाब से। तो आप भी शुरू कर सकते हैं अपना स्टार्टिंग बजट लेकर के, और अपना जगह लोकेशन देख करके अच्छा जगह पे अपना दुकान को खोल सकते हैं। बाकी अगर ये सब रेंट मिला दिया जाए तो अलग हो जाएगा। आपका खाली इक्विपमेंट का बात हो रहा है कि स्टार्टिंग मतलब एवरेज 70-80 हज़ार से 1 लाख के बीच में आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी जो अपना इधर मोबाइल का पार्ट है या स्टेशनरी का पार्ट हो तो मैं कुछ जुड़ा ही नहीं इसमें, खाली आपका इस स्टार्टिंग करने के लिए जो है उसमें आपको बताया जा रहा है। बाकी अगर स्टार्टिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, उसमें 10,000 खर्चा होगा, रूम रेंट का, पगड़ी का, तो अलग हो जाएगा। तो मेरा जो खर्चा है वो तो अलग है, लेकिन आप स्टार्टिंग इतना में लगभग कर सकते हैं 70-80 हज़ार से 1 लाख के बीच में, ठीक है। क्योंकि मेरा दुकान शहर के मेन चौक पे है, रेडमा चौक पे है, तो जिसके कारण मुझे रेंट भी ज़्यादा लगा है और पगड़ी भी यहाँ पे ज़्यादा है।
तो मेरा उसका हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप अपने लोकेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं। उसका जो रेट है वो हर जगह का अलग होगा, लेकिन आपका स्टार्टिंग दुकान खोलने के लिए आपको इतना सामान चाहिए। तो अगर आप भी 2026 में प्रज्ञा केंद्र खोलना चाह रहे हैं तो आप खोल सकते हैं। और सभी को ऑल द बेस्ट। आप अपना दुकान खोलिए और खूब मेहनत कीजिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे से जुड़िए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।